हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल नमू सपाटा। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक बारे में। जैसा कि सारे बच्चे 9th क्रॉस करके आते हैं और ट्रिग्नोमेट्री पर अटक जाते हैं क्योंकि ये चैप्टर उनकी लाइफ के लिए नया है, यहाँ से नई मोड़ लेती है उनकी जिंदगी। तो पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक बारे में। उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आप तक ऐसे ही और वीडियोस आए और आपकी मदद होती रहे। आइए पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्री है क्या? ट्रिग्नोमेट्री एक रिलेशनशिप है ट्राइंगल की साइडों के बीच में, साइड और एंगल्स के बीच में, जिससे हमें उसकी साइड या एंगल का पता चलता है। तो ये रहा एक ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल पे लगती है ट्रिग्नोमेट्री। तो ये है हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। अगर जो बी पे 90 डिग्री है तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो 90 डिग्री है उसके सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूस। ये कभी चेंज नहीं होती है, ये ऑलवेज फिक्स्ड रहती है। बेस और परपेंडिकुलर और बेस आपका थीटा के अलोंग चेंज हो सकते हैं, लेकिन हाइपोटेन्यूस कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये होते हैं 6। पहला जो होता है वो होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कॉसेक थीटा, पांचवा सेक थीटा, छठा कॉट थीटा। पढ़ते हैं इनके बारे में कि ये क्या होते हैं। जो होता है हमारा साइन थीटा, साइन थीटा को अगर हम लोग एक ट्राइंगल के रिलेशनशिप में लिखे, संबंध में लिखें, तो साइन थीटा मेरा एक ट्राइंगल में जो राइट एंगल ट्राइंगल में रिलेशन देगा वो देगा P, जो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के बीच में देगा। मतलब मैं इसको लिख सकता हूं P अपॉन H। ये रहा मेरा एक साइन थीटा का रिलेशन P अपॉन H। अगर इसको ट्राइंगल्स की साइड के लिए लिखना चाहें तो P से कौन सी साइड बन रही है? आप भी देख रहे हैं A B, मतलब P वाली जो साइड है वो होगी मेरी AB और H मुझे दिख रहा है A से C जा रही है, तो H वाली साइड जो हाइपोटेन्यूस होगी वो मेरी होगी AC। तो ये रहा मेरा एक साइन थीटा। ऐसे दूसरा आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा मेरा जो रिलेशन देता है एक ट्राइंगल में वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो अगर अब इसको ट्राइंगल्स की साइड के रेशियो में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? बेस जो B है, B क्या होगा? BC। बेस मेरा होगा BC और हाइपोटेन्यूस जो अब ट्राइंगल एक ही है तो AC होगा, क्योंकि इसमें साइन थीटा में AC लिया तो उस हिसाब से इसमें भी AC लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि एक ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। ऐसे ही होता है हमारा टेन थीटा। जो हमारा टेन थीटा होता है वो होता है एक ट्राइंगल्स के उसमें P अपॉन B, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर सबको पता है, परपेंडिकुलर AB, क्योंकि अगर ये थीटा है एक ट्राइंगल में जो थीटा लेंगे उसी के हिसाब से बेस निर्धारित करेंगे। ये थीटा है तो बेस हमें ये लेना पड़ेगा। अगर ये थीटा लेंगे, थीटा अगर चेंज करेंगे तो बेस मेरा थीटा, अगर मान लो इसको रब कर दिया यहां से, ये मान लो हटा दिया यहां से, तो अब देखो यहां पर मेरा ये हो जाएगा बेस और ये तुरंत पलट जाएगा और ये हो जाएगा P। ठीक है, तो इससे पता चल रहा है कि ट्राइंगल में जो बेस होगा वो एंगल पे डिपेंड कर रहा है, जहां एंगल वहां बेस। तो चलो आते हैं वापस उसी पर। तो हमने अभी बेस यहां पे लिया था, थीटा मेरा यहां पर था, तो उसके हिसाब से अब ये मेरा P वापस हो जाएगा। ये हो गया मेरा P और ये थीटा है तो ये B। तो परपेंडिकुलर कौन सी साइड है? AB और बेस कौन सी है? BC। तो यहां से देखिए हमें एक चीज और पता चल रही है, ये थी AB अपॉन AC, ये थी BC अपॉन AC। तो मतलब कि और जो tan थीटा बन रहा है वो मेरा बन रहा है AB अपॉन BC। कैसे बन रहा है? अगर एक तरीके से देखिए AB अपॉन AC, BC अपॉन AC लिखे तो AC और AC कट रहा है भाई। ये वाला जो होता है फोर्थ वाला इससे कटता है, ये वाला इससे कटता है, तो बचा क्या मेरे पास? AB अपॉन BC। तो इससे क्या पता चल रहा है? अगर हम लोग साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर दें तो क्या बनता है? टेन थीटा। तो टेन थीटा का एक नया फॉर्मूला है हमारे पास, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये हुए हमारे ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं। अब ये देखो जो कॉसेक थीटा होता है, जो कॉसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का होता है उल्टा। साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। मतलब कि अगर साइन थीटा मेरा P अपॉन H है तो मेरा कॉसेक थीटा इसका उल्टा होता है, तो कॉसेक लिख लो, इसको उल्टा कर दो, H अपॉन P कर दो।
तो साइन थीटा का उल्टा मेरा क्या होगा, कॉसेक थीटा। साइन थीटा अगर पी अपॉन एच है तो कॉसेक थीटा एच अपॉन पी होगा। ऐसे ही कॉस थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है सेक थीटा। सेक थीटा। अब कॉस थीटा मेरा क्या होता है, बी अपॉन एच। कॉस थीटा मेरा क्या होगा, बी अपॉन एच। तो सेक थीटा मेरा क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी। जस्ट उल्टा करना है और कुछ नहीं। अब मेरा बचा एक और कॉट थीटा। तो आपको पता ही है, देखो ये दो हो गए इन दोनों से, तो बचा ये और ये, तो ये आपस में उल्टा होंगे। टेन थीटा, इसका उल्टा क्या होगा, कॉट थीटा। ठीक है, टेन थीटा मेरा होता है पी अपॉन बी। टेन थीटा मेरा होता है क्या, पी अपॉन बी। तो कॉट थीटा मेरा अपने आप हो जाएगा बी अपॉन पी। ठीक है ना आसान, सब आसान है ट्रिग्नोमेट्री में। चलो अब बात करते हैं कि टेन थीटा का एक और फॉर्मूला था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो जब ये उल्टा होता है तो इसको भी उल्टा कर देंगे, तो कॉट थीटा का एक और फॉर्मूला नया आ गया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए मैंने लिखा पी बी पी, एच एच बी। मतलब कि अगर आप भूल जाते हैं कि साइन थीटा मेरा पी अपॉन एच होता है तो उसके लिए भी एक ट्रिक है। क्या, आप ऊपर लिख लीजिए पी बी, लिख लीजिए पी बी पी और नीचे एच एच बी। याद करने का तरीका, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो पहला किसका होता है, साइन का, दूसरा कॉस का, तीसरा टेन का, और ये अपॉन में है तो साइन का क्या होगा, पी अपॉन एच, कॉस का क्या होगा, बी अपॉन एच, टेन का क्या होगा, पी अपॉन बी। तो पी बी पी एच एच बी, मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये याद करेंगे आपको अपने आप पता चल जाएगा। अब देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो कॉसेक क्या होगा, एच अपॉन पी। उल्टा देखो, एक सिर्फ इससे आप पूरे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं। ये कॉसेक थीटा का होता है, एक ये होगा सेक थीटा का, क्योंकि कॉस थीटा सेक थीटा का, और ये कॉट थीटा का। पता चल गया पूरे 6 फॉर्मूले। तो नीचे दिया हुआ एक सवाल, tan थीटा बराबर 3/4। तो उसने कह दिया फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल ली है। चलो कोई दिक्कत नहीं, मुझे tan थीटा दिया हुआ है, बाकी बची 5। साइन बचा, कॉस बचा, कॉसेक बचा, सेक बचा और कॉट बचा। तो सबसे पहले देखते हैं, तो मुझे क्या दिया हुआ है, tan थीटा। ये किसके बराबर होता है, P अपॉन B। ठीक है, तो ये P ऊपर वाला क्या हो जाएगा, tan 3/4 में, tan थीटा 3/4 में P मेरा हो जाएगा 3, B हो जाएगा 4। तो अब देखो, अब मुझे निकालना है साइन थीटा, क्योंकि बचे 5। तो साइन थीटा में फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन H। P तो मुझे पता है, इससे पता चल गया कि 3 है मेरा, लेकिन H नहीं पता। जब H नहीं पता तो उसके लिए भी देखते हैं। एक ट्रायंगल बनाना है, राइट एंगल, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियोज लगते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल पे लगते हैं, इसलिए हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। उसको नाम दे दिया ABC। इसको 90 डिग्री कर दिया। देखिए जब ये 90 डिग्री हो गई तो इसके जस्ट सामने 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री के सामने साइड पड़ती है हाइपोटेन्यूज, तो ये आपकी हो गई H। अब P, देखिए अगर आप थीटा ये लेंगे, अगर ये थीटा होगा आपका तो बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा। अगर आप थीटा चेंज कर देंगे, चलिए थीटा चेंज कर देते हैं, मान लो मैंने थीटा ये लिया है, थीटा ये लेते ही आपका बेस बदल जाएगा, क्योंकि थीटा आपका एंगल जो है वो बेस पे निर्धारित रहता है, जो आपकी नींव रखी जाएगी वो बेस पे रखी जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका B और ये हो जाएगा P। तो मुझे पता है P कितना दिया हुआ है, 3 और B कितना दिया है, 4। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अब आपको याद आएगी पाइथागोरस की, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि एक रिलेशन होता है P, B और H में। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो थ्योरम क्या होती थी, जो मेरा H होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर। मतलब कि अगर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस का स्क्वायर करके ऐड कर दिया जाए तो हमको मिल जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो अब मुझे पता, तो देखो परपेंडिकुलर है और बेस है, तो ठीक है। H नहीं पता, लिखा रहने दो, H स्क्वायर लिखा हुआ है मेरा।
अब देखिए पी मेरा कितना है 3, बीसी साइड है पी 3, तो 3 का स्क्वायर और बेस कितना है मेरा ए बी जो कि है 4, 4 का स्क्वायर तो एच स्क्वायर बराबर 3 3 जा 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर किसी चीज का अगर स्क्वायर होता है जितनी पावर उतनी बार आपस में मल्टीप्लाई, 2 पावर तो 2 बार, तो 3 × 3 9, ऐसे ही 4 × 4 करूंगा तो 16, तो ऐड कर दूंगा 25। अब मुझे पता है जब एक तरफ से स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ क्या लगेगा रूट। छोटी क्लासेस में ये था जब रूट हटता है तो यहां आएगा 5, देखो आना चाहिए ±5। अब यहां पर हम सिर्फ +5 लेंगे, -5 क्यों नहीं लेंगे वो आप अगले वीडियो में देखेंगे, वो हायर क्लासेस से रिलेटेड है। तो h मेरा कितना आ गया 5, h आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आपको फॉर्मूला पता है, नहीं पता है तो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले PBP HHB लिख के पहला साइन को दे दो, दूसरा कॉस के दे दो, तीसरा टेन को दे दो, बाकी साइन को उल्टा कॉसेक सेक कॉट। तो मैंने इसमें देखा साइन मेरा क्या था P/H, तो साइन थीटा मुझे P पता था, P मेरा कितना है 3 और मेरा h कितना है अभी मैंने निकाला कि h मेरा 5 निकल के आ रहा है, तो अपॉन में हो जाएगा 5, तो एक मेरा आ गया साइन थीटा मेरा आ गया 3/5। दूसरा आता है मेरा कॉस थीटा, कॉस थीटा मेरा होता है B/H, देखिए ये कॉस थीटा B/H, तो कॉस थीटा बराबर B कितना है बेस मेरा 4, तो बेस मेरा 4, हाइपोटेन्यूस मेरा 5, तो कॉस थीटा भी देखिए आ गया 4/5, मतलब एक दिया हुआ होगा और आपको 5 पूछेगा बाकी, क्योंकि एक दिया 6 होते हैं बचे 5, तो एक दिया देखो 1 और 2 मतलब टोटल 3 पता चल गया, अब 3 और निकालने हैं। अब देखो कॉसेक थीटा, चाहे तो आप साइन थीटा को उल्टा कर दो क्योंकि इसका उल्टा होता है, या तो फॉर्मूला लिख लो H/P, साइन थीटा को उल्टा करेंगे आंसर क्या होगा 5/3, लेकिन अगर H/P से देखना चाहे उससे भी देख लीजिए, हाइपोटेन्यूस 5 है परपेंडिकुलर 3 है, तो कॉसेक थीटा मेरा कितना हो जाएगा 5/3, ठीक है। अब आते हैं सेक थीटा में, सेक थीटा मेरा कितना होगा H/B, कॉस का उल्टा, कॉस कितना है 4/5, ये हो जाएगा 5/4, ठीक है। देखिए बी में h, देखिए h मेरा कितना था 5, b मेरा कितना था 4, अब बचा आखिरी कॉट थीटा, tan तो दिया है, tan का उल्टा कॉट, या फिर आप फॉर्मूला यूज कर ले B/P, देखिए कॉट थीटा नीचे से चालू B/P, b कितना है मेरा 4 और p कितना है 3, हो गया, बहुत ही आसान था। देखिए tan थीटा बराबर 3/4 दिया था, मैंने निकाला साइन थीटा 3/5, कॉस थीटा 4/5, कॉसेक थीटा 5/3, साइन का उल्टा, ये देखिए एक दूसरे के उल्टे, और ये कॉसेक थीटा होता है सेक थीटा का उल्टा, ये 4/5 तो इसका 5/4, कॉट थीटा tan का उल्टा 3/4 तो 4/3 B/P। ये मतलब एक आपको दिया होगा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक देंगे बाकी 5 पूछेंगे, तो आपको ऐसे करना है। और पाइथागोरस मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप पाइथागोरस नहीं यूज कर पाएंगे तो तीसरी साइड नहीं पता चलेगी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा सा टफ। देखिए क्या कहा है क्वेश्चन में, गिवन अ राइट एंगल ट्रायंगल एट सी, नोट करने वाली बात कि राइट एंगल ट्रायंगल एट सी बोला है, क्योंकि बच्चे हमेशा अक्सर बनाते हैं ए बी सी कर देते, वो नहीं देखते कि राइट एंगल ट्रायंगल सी पे बोला है कि बी पे। तो ये ध्यान देने वाली बात है, अगर आपका बोला है राइट एंगल ट्रायंगल एट सी तो आप एक ट्रायंगल बनाइए, कुछ नहीं करना है, सी अगर दिया तो कुछ डरने की बात नहीं है, ए सी बी, क्योंकि 90 डिग्री मेरा सी पे बोला है। ऊपर देखिए थीटा भी बताया इस पे कि ए बी सी जो बीच में होता है, अगर ट्रायंगल ए बी सी लिखा है तो जो बीच में होता है उसको हमेशा थीटा लेते हैं, तो थीटा मेरा कहां पे होगा यहाँ पे, तो ये क्या होगा बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस। तो अब देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है, ए बी मुझे दिया हुआ है, ए बी मतलब हाइपोटेन्यूस कितना दिया हुआ है 29 यूनिट, ठीक है। बीसी साइड कौन सी है, बेस मेरी दी हुई है 21। देखिए मुझे पता है cos थीटा मेरा होता है B/H, पी लिख लेना आप ऊपर एग्जाम में, कॉपी पेपर
पेपर के ऊपर लिख लेना पेंसिल से, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कॉस टेन। ठीक है, तो मेरा कॉस क्या होगा b अपॉन एच, जो कि मुझे पता है b ये दिया है, h दिया है, साथ में मेरा क्या है साइन, p नहीं दिया है, p नहीं दिया तो साइन नहीं निकाल पाऊंगा। देखिए 90 डिग्री का है, यूज कीजिए पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग PGT पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो आते हैं, क्या होता है h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। h मतलब 29 का स्क्वायर, तो 29 का स्क्वायर बराबर p मेरा कितना है नहीं दिया तो p को p रहने देते हैं, प्लस b तो दिया हुआ है 21 का स्क्वायर। तो देखिए 29 का स्क्वायर अब आप निकालोगे क्योंकि 29 की पावर 2 है, 29 इंटू 29 आप मल्टीप्लाई कराओगे, इसका स्क्वायर होता है 841। कितना होगा 841। आप स्क्वायर निकालिएगा मल्टीप्लाई करके देखना 841 आएगा। पी स्क्वायर 21, इसका स्क्वायर कितना होगा 441। ठीक है, अब देखिए आपने पढ़ा होगा कि जब दो अगर वैल्यूज हैं आपस में प्लस में दी हुई है और बीच में इक्वल लगा है तो आप उसको एक साइड ट्रांसपोज करके करते हैं, तो मतलब ये 441 आएगा, इधर 841 से माइनस होने, 441 आएगा माइनस होने और इधर बचेगा पी स्क्वायर। तो देखिए अब इसमें माइनस करेंगे तो 400 बचेगा, सिर्फ 400 पी स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, तो पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब मुझे वैल्यू तो पी की चाहिए ना, मुझे पी स्क्वायर से क्या मतलब, अगर मेरा कहीं काम क्वेश्चन में आएगा पी स्क्वायर या एच स्क्वायर की तब लूंगा। तो देखते हैं, तो पी से मैं स्क्वायर हटाऊंगा अगर, तो कितना आएगा √400। ठीक है, √400। तो रूट कितना होता है 400 का, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर में पढ़ा होगा 20, प्लस माइनस का होता है लेकिन हमको सिर्फ प्लस का लेना है 20। ठीक है, तो पी मेरा आ गया 20। अब मेरे ये किसी काम का नहीं, लेकिन आप पेपर में नहीं इसको रब करेंगे, आप इसको फेयर में दिखाएंगे, सब फेयर में दिखाना है आपको। हाँ, तो अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की। तो मुझे पता है कि कॉस थीटा मेरा क्या होता है b अपॉन एच। देखिए अब इस पे क्या लगा है स्क्वायर, तो डरना नहीं, अगर स्क्वायर लगा है तो आप इस वैल्यू में भी स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, फिर क्या साइन थीटा क्या होता है p अपॉन एच, तो p अपॉन एच में आप क्या लगा दीजिए स्क्वायर। ठीक है, इतना ही तो पता करना है। अब मुझे पता है b मेरा कितना है 21, h कितना है 29 का स्क्वायर, प्लस p कितना है मेरा 20 अपॉन 29 का स्क्वायर। अब आपने पढ़ा होगा कि अगर a अपॉन b का कभी ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर करते हैं तो a का स्क्वायर अलग होता है और b का अलग स्क्वायर होता है। तो मतलब 21 पे भी स्क्वायर लगेगा, क्योंकि होल स्क्वायर देखिए पूरी वैल्यू जो है इस ब्रैकेट के अंदर छिपी हुई है, मतलब कि जो स्क्वायर आएगा तो इसके साथ भी आएगा इसके साथ भी आएगा, हम किसी के साथ भेदभाव थोड़ी ना करेंगे मैथ में। तो देखिए, तो ये आएगा 21 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर, प्लस उधर भी यही होगा 20 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर। अभी सबके स्क्वायर निकाले थे हमने, तो बताइए जल्दी जल्दी से कितना होगा 21 का 441, स्पीड मेंटेन रखनी है एग्जाम में आपको, अपॉन 841, 20 कितना होगा 400 अपॉन 841, ऐड करेंगे इनको तो आएगा 841 अपॉन 841, कट के आंसर कितना होगा 1। लीजिए सॉल्व हो गया। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट था सॉल्व करने का। तो इसका आंसर होगा 1।
50 सेकंड पार्ट। चलिए अब कुछ नहीं है, सब कुछ वही करना है, बस बीच में लगा है माइनस, तो कोई दिक्कत नहीं, आते हैं हम। तो b अपॉन एच मतलब कि 21 अपॉन 29 का स्क्वायर माइनस p 20 अपॉन 29 का स्क्वायर। ये कितना होगा, फिर से अलग अलग स्क्वायर, 21 का स्क्वायर अलग होगा, 29 का स्क्वायर अलग होगा, माइनस 20 का स्क्वायर अलग होगा, 29 का स्क्वायर अलग होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका कितना होगा 4 4 1, ठीक है, अपॉन इसका कितना होगा 8 4 1 माइनस 4 0 8 4 1। अब देखिए आपके डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होता था तो एलसीएम कितना होता था, सेम वही होता था 841 एलसीएम, और कुछ नहीं करना था, ऊपर सिर्फ माइनस 441 माइनस 400। अब देखिए ये कितना है 441। अब 441 में 441 में अगर आप 400 निकाल देंगे तो 41 ही तो बचेगा, और नीचे तो पूरा वही बचेगा 841। हो गया सॉल्व। अगर कट रहा है तो आप काट दीजिए, मेरे हिसाब से तो नहीं कट रहा है, तो आंसर कितना होगा 41 अपॉन 841। देखिए जब प्लस लगा था तब आंसर कितना था आपका 1, माइनस लगने पे आंसर में कितना बड़ा डिफ्लेक्शन हो गया, अपॉन में आ गया, रेशनल नंबर हो गया। आइए तो अब जानते हैं बच्चों के लिए एक और समस्या होती है इनकी इन डिग्री पे, ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनकी वैल्यू लर्न करनी। अब देखिए मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा, आप एग्जाम में पूरी टेबल बना लोगे, वैल्यू नहीं भूलोगे, ऐसी ट्रिक बताऊंगा। तो देखिए कौन कौन से एंगल पे होती है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक, किस पे 0 पे 30 पे 45 पे 60 पे 90 पे। ठीक है, निकालने का तरीका देखिए, अंडर रूट लगा दीजिए, सबसे पहले ही आप अंडर रूट सब में लगा दीजिए। क्या किया, अंडर रूट लगा दिया, सब में लगा दिया, किसी को भी नहीं छोड़ना, सब में अंडर रूट लगा दो। तो फिर देखिए 0 से स्टार्ट करेंगे, अपॉन में सबके 4 लिख दीजिए, सबके अपॉन में कितना लिखना है 4, सबके अपॉन में लिख दिया। अब बस नॉर्मल काउंटिंग 0 1 2 3 4, ठीक है। अब जो कटे रूट के अंदर तो पता है कट जाती हैं चीजें, जो कटे वो काट दीजिए। जिसके न्यूमरेटर पे देखिए 0 है और क्या है यहाँ पे अपॉन 4, देखिए तो किसी का अगर न्यूमरेटर में 0 है, डिनोमिनेटर में कितना भी हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 0.4 0, तो साइन 0 पे 0 वैल्यू होगी, साइन 0 पे कितना देगा 0। अब देखिए इस पे इसकी बात करें तो रूट हमें पता है, अगर रूट a अपॉन रूट b लिखा है तो रूट a अलग लिख सकते हैं, रूट b अलग। तो देखिए 1 का रूट अलग लिखेंगे तो 1 का रूट कितना होता है 1, और 4 का रूट 2, तो वैल्यू कितनी आ गई 1/4 की, 30 डिग्री पे कितनी आई वैल्यू 1/2। ऐसे ही 45 पे देखिए 4 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो कितना बचा, देखिए 1 का रूट फिर 1, लेकिन रूट 2 का तो रूट 2 ही होगा क्योंकि इसका रूट होता नहीं है, तो रूट 2। 45 पे कितनी वैल्यू आई 1/√2। देखिए ये नहीं कटेगा, रूट 3 का कुछ नहीं होता, रूट 3 रहता है, लेकिन 4 का कितना होता है 2, तो कितना हो गया रूट 3/2। इसकी वैल्यू कितना होगा रूट 3/2, और 4 से 4 कट गया, ऊपर खाली बचा 1, 90 में कितना 1, ये देखिए तो 90 में कितनी वैल्यू होगी कटने के बाद 1। ये देखिए या तो आप ऐसे भी डायरेक्ट लर्न कर सकते हैं 0 1/2 1/√2 रूट 3/2 1, बस आपको ये लाइन आपको आनी चाहिए। अगर आपको ये लाइन आती है तो बाकी बचे 5, इन सब की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। देखिए पहली लाइन हो गई, कॉस थीटा कुछ नहीं होता है, कॉस थीटा होता है साइन थीटा का उल्टा, तो उल्टा कर दीजिए, वैसे तो कॉसेक होता था लेकिन वैल्यू के एंगल पे लेंगे तो ये होगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, कॉस थीटा में आपको क्या लिखनी है, साइन थीटा की जो जितनी वैल्यूज है उलट पलट करके लिख दीजिए आप। जैसे यहां से शुरू करो तो इसकी 1 उल्टा कर दो रूट 3/2, ये इधर ही आएगा, इसकी यहां जाएगी और ये 0, ठीक है। मतलब कि हमने देखा साइन 0 पे 0 होता था लेकिन कॉस 0 पे 1, साइन 90 पे 1 तो कॉस 90 पे 0। अब आता है टेन थीटा,
टेन थीटा का एक फॉर्मूला बताया था ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिए साइन थीटा ऊपर लिखा है, नीचे कॉस थीटा, डिवाइड करते जाओ। 0.1 कितना होता है 0। अब देखिए ये वाला 2, ये 2 इससे कट जाएगा, अगर काटे ऐसे तो यहाँ कितना बचेगा 1/√3। इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/√3। ये 2 से 2 नीचे नीचे वाले कटते हैं ना, जब ऐसे लिखा होता है a/b/c/d, तो इससे इससे वाला कटता है, तो यही चीज बन रही। देखो सबसे ऊपर a है, उसके नीचे क्या है b, फिर c, फिर क्या है d। तो देखा कटा कौन सा था d और b कटा था, तो मेरा b था ये और d था ये कटा, तो बचा क्या a बचा ऊपर a और नीचे क्या बचा c 1/√3। ऐसे इसको √2 कट जाएगा तो 1 बचेगा। अब इस 2 को इस 2 से काटेंगे तो कितना बचेगा √3/1। लेकिन डिनोमिनेटर में क्या नहीं लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है अपॉन में 1। देखिए ये b था ये d था, ये कट जाएगा। 1/0 सबको पता है क्या होता है इन्फिनिटी, अनंत, जिसकी वैल्यू हम लोग कभी नहीं निकाल सकते, वो बढ़ती ही जाती है। ठीक है, तो ये देखिए साइन कॉस टेन की वैल्यूज आ गई। बचे कैसे, अब पूछेंगे सर कैसे, तो cos x से कॉट की बतानी है। देखिए उल्टा कर दो, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 1। ठीक है, cos x की उल्टी करनी है, तो देखो अब उल्टा करना है तो 1 ऊपर जाएगा 0 नीचे आएगा, तो 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी। हो गया। अब cos को उल्टा कर दो, आपको क्या मिल जाएगा साइन, तो 2 ऊपर 1 नीचे, नीचे 1 लिखा नहीं जाता 2, फिर ऊपर कर दो √2, इसको ऊपर कर दो कितना हो जाएगा 2/√3, और 1 को उल्टा करोगे तो 1 ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, उल्टा करो 1 का उल्टा 1, उल्टा करोगे 2/√3, इसको उल्टा करोगे √2, फिर इसको उल्टा करोगे 2, 0 को उल्टा करोगे इन्फिनिटी। अब आप कॉट 10 को उल्टा करिए, 0 को उल्टा करेंगे इन्फिनिटी। ठीक है, इसको उल्टा करेंगे √3 हो जाएगा क्योंकि ऊपर चला जाएगा, 1 को उल्टा करेंगे 1, √3 को उल्टा करेंगे तो नीचे 1 मान लो, किसी को उल्टा करना, अगर ना दिया हुआ तो उल्टा कर दो, 1 ऊपर जाएगा 3 नीचे, √3 नीचे आएगा तो 1/√3, और इन्फिनिटी को उल्टा करेंगे तो मतलब 1/0 था, इन्फिनिटी मतलब 1/0, 0 ऊपर जाता है नीचे आता है। जब 0 ऊपर हो जाता है, अगर न्यूमरेटर 0 है, डिनोमिनेटर कितना भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता है, वो कितना होगा 0। देखा कितना आसान था, सिर्फ आपको एक लाइन लर्न करनी है, बाकी अपने आप निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन वैल्यू एंगल पे। तो इसकी वैल्यू पूछ दी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ये, तो आपसे क्या किया वैल्यू पूछी इसकी। एंगल देखिए जो भी होगा आपको 0, 30, 45, 60 और 90 के एंगल में पूछेगा हाई स्कूल तक, 10th तक 0, 30, 45, 60, 90। तो एंगल पूछा उसने कितना 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2 देखिए मेरा इसके साथ मल्टीप्लाई में था तो 2 से कोई लेना देना नहीं। अब मुझे पता है tan 45, tan मेरा 45 पे वैल्यू कितना देता है मुझे तो याद है क्योंकि मैंने लर्न की थी वैसे ही ट्रिक से, तो मुझे लर्न है, आप भी लर्न कर लेंगे। वीडियो बैक करके देखना, सारी वैल्यूज मिलेंगी आपको। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, लेकिन क्या लगा है स्क्वायर। देखिए हमेशा अगर साइन स्क्वायर थीटा लिखा है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन थीटा ब्रैकेट लगा के बाहर स्क्वायर। तो जैसे tan स्क्वायर 45 लिखा था, क्या लिखा था tan स्क्वायर 45, तो इसको लिख सकता हूं मैं tan 45 का स्क्वायर। tan 45 की वैल्यू 1 और बाहर स्क्वायर, तो इस हिसाब से मैं यहाँ क्या लगा दूंगा स्क्वायर। ठीक है, ये मत सोचना अगर साइन थीटा का स्क्वायर लिखा है, साइन थीटा स्क्वायर बिल्कुल गलत है, नंबर काट दिए जाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर यहां पे आके लगता है, थीटा होता है अनचेंजेबल, थीटा आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब देखिए प्लस का साइन एज इट इज, cos स्क्वायर 30, cos स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है बताइए जल्दी जल्दी, √3/2, √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस एज इट इज साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 एज इट इज। तो ये देखिए 1 का स्क्वायर कितना होगा
एक चीज देखिए, √3/2 का स्क्वायर √3/2 का स्क्वायर, मैं इसका स्क्वायर स्प्लिट करूंगा, अंदर करूंगा, ओपन करूंगा, रूट अंदर पहुंचाऊंगा, खोलूंगा, सॉल्व करूंगा, जो भी होगा, क्या होगा, जो भी होगा वो कट जाएगा, क्योंकि सेम वैल्यूज है, माइनस करने पर 0 देंगी, 0 से कोई हमें मतलब नहीं है, तो ये पूरा क्या गया, कट हो गया। 1 का स्क्वायर 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, और ऐसे ही और वीडियोस मैं ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 फिर अपलोड करूंगा अगले दिन आप सबके लिए। पढ़ते रहिए, और भी ऐसे वीडियोस पाने के लिए कमेंट सेक्शन में अपने अपने व्यूज दीजिए, कैसा लगा आपको ये वीडियो, और भी वीडियोस आपको मिलेंगे ऐसे ही। तो जल्दी से जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं